अरे पेपर देना भैया बेटा। अरे भैया मेरे को जा रही है तो तो देखिए ज्योत्सना, जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पे ये कहना है कि पैसों की मांग की गई। अब मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा घटनाक्रम जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे सहयोगी अदिति जो है क्या नाम बेटा आपका? पीयूष। पीयूष। पीयूष, कल क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ? आपके भाइयों के साथ कौन आया था घर पे? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मुंह में सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था? कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई आई। अच्छा, ठीक। चोट लगी आपको? हाथ में जो चोट लगी उसकी वजह? एक सेकंड हाथ दिखा देना बेटा अपना जी। एक भाग गया है, दो थे। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था, दो थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 ली है। मुझे 50 रुपये दिए तो मैंने 5 रुपये उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे दो, होगा मतलब मुसीबत। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ, बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे ख़त्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो। 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होते हैं, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया इसने, छोटे से पानी मंगाया, बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगवाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ, तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज़ ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो वो। फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया। बीच वाले को भी पकड़ा इसने। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ था। हाँ। तो ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ था? हाँ, हमसे 5000 रुपये लेके गया। 55 रुपये भी लगा लो तुम्हें। हाँ, 5000 रुपये भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, दो थे। ठीक है। दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी। दिन में ही बढ़ा दी आज दुकान।
गमशुदा परिवार है हमारे साथ मौजूद है। गमशुदा परिवार है जिनके मासूम दो बच्चों की हत्या कर दी गई। ये भाई मकान है। हमारे साथ दादी जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दादी जी क्या मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को, क्या हुआ था कल जो शाम को, पूरी घटनाक्रम क्या है? हमें कोई पता नहीं, मेरे बहू को पता है। हमें ये पता थी, बोला हमारी बहू से आके कि हमारी 5 बच्चा मेरे ख़त्म हो चुके हैं। मेरी बीवी है वहाँ अस्पताल में एडमिट है, प्रेगनेंट है, बच्चा होने को 2-3 घंटे का टाइम दिया है और हम परेशान हैं। हमें पैसों की भी ज़रूरत है। हमारा लड़का रहता नहीं है, बाहर रहता है, मामूली काम कर रहा है, इसमें वाटर टैंक बनाता है। उन्होंने कहा 5,000 रुपये बोल दे दो, कल दे देगा। परेशान है तो परेशानी हर समय ना रहती है। नहीं ठीक है, दे दिए उसे। तो बोले भैया तो तुम बैठो, यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। बोला हमारा मन नहीं लग रहा, 2 घंटे काटने, ऊपर चले जाएं। नहीं चले जाओ। बड़े वाले को साथ ले गया, बीच वाले से पानी मंगाया, छोटे वाले से तम्बाकू मंगाई, वहीं काट दिया। छोट बीच वाला भाग के आया, अम्मा जे क्या हुआ? बड़े जोर से भागता है। आपने कहा धीरे चल धीरे चल। अरे अम्मा हाथ काट दिया दादा का। बहू गई हमारी, उसे बुलाए ऐसे करके, तू भी आ जा इधर। जब ये यहीं से लौटे आई हैं तो देखा यहाँ छुरी, इतनी बड़ी छुरी लेके यहाँ खड़ा था। जब मैंने देखा ये चिल्लाए पड़ी बहू हमारी, अरे भागो भागो बाहर भागो। मैं बाहर भागी, सब लोग। गेट बंद कर दिया मैंने। जब देखा छुरी सहित देखा, गेट बंद कर दिया। हम जे भाग जाएगा। जब फिर हमने मोहल्ला वालों को आवाज़ लगाई, फिर पुलिस आई, पुलिस वाले ही ले गए उसे। माता जी एक चीज़ मैं आपसे अब जानना चाह रहा था, जिस तरीके से क्या जो आरोपी थे, क्या उनसे कोई रंजिश पहले की थी? हमारी कोई रंजिश नहीं थी। वो नाई था, बाल कटवाते थे। यही कभी कभार पैसे मोहल्ला बस्ती में 100-200 रुपए की जरूरत पड़ती थी, ले लेता, दे देता। बस, और कोई हमारी रंजिश नहीं। माता जी जिस तरीके से पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया है, क्या आप सेटिस्फाई हैं पुलिस की कार्रवाई से? और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2 आरोपी थे, जबकि पुलिस कह रही है कि 1 आरोपी था। नहीं, 2 थे। 2 थे। कौन कौन था? साजिद वो कौन रहा है, हम तो नाम ना जानते उसके। दोनों भाई थे। पुलिस क्यों बचाना चाह रही है? पता नहीं क्यों बचाना चाह रही है, हमें तो पता नहीं। दोनों थे, हम क्यों इसका क्यों हम करें? जब हमारे दोनों आए थे, दोनों ही कर रहे, पुलिस बचा रही थी। पुलिस इसका आप जाने, आप ही कर सकते। मेरे तो दोनों गए, ये तो आप जानो पुलिस क्यों कर रही है? मेरे क्या मतलब मेरे से? अरे हम तो मदद भी करी थी उसकी, अगर कोई दुश्मनी थी, दुश्मनी हमारी कोई नहीं थी। ये उन बच्चों की दादी माँ है, आप समझ सकते हैं तस्वीर में जिस तरीके से इनका हाल है। और लगातार इनका कहना है कि 2 आरोपी थे, लेकिन जिस तरीके से आईजी राकेश सिंह का जो स्टेटमेंट आया, उनका साफ ये कहना है कि 1 आरोपी था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर